विवाह में खर्चा। राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका वैसे तो अपनी सादगी और आत्मीयता के लिए मशहूर है, परंतु जब किसी गांव में शादी हो और बारात किसी दूसरे राज्य से आ रही हो, तो मेजबान परिवार अपनी बार पूरी ताकत झोंक देता है। इज्जत भी बनी रहे और बाहरी लोग यह न कहें कि गांव में बुरा स्वागत हुआ। ऐसा ही हुआ नयासर नामक छोटे से गांव में। गांव के बड़े जमींदार और मान प्रतिष्ठा वाले चौधरी नंदाराम जी की बेटी की शादी थी। बारात उत्तर प्रदेश से आ रही थी। चौधरी साहब गांव में वैसे ही इज्जतदार माने जाते थे, ऊपर से रिश्तेदारी भी बाहरी प्रदेश की थी। सो सोचा गया ऐसा स्वागत करना है कि बरसों तक लोग नयासर गांव की मिसाल दें। तैयारी की शुरुआत शादी से एक महीना पहले ही गांव के चौपाल पर रोजाना मुलाकातें होने लगीं। कोई सजावट की बात करता, कोई बारातियों के ठहरने की तो कोई खाने पीने के मेन्यू की। चौधरी नंदाराम का एक ही वाक्य बार बार गूंजता, बाबू बाराती मान सम्मान के मेहमान होते हैं, कोई कमी ना रहनी चाहिए। गांव की गली गली रंगी गई, चौपाल से लेकर घर तक ढोल नगाड़ों की रिहर्सल हुई, हर दीवार पर चुना पोता गया और घर के आंगन को फूलों से सजाकर मानो स्वर्ग उतार दिया गया। बारात का स्वागत वह शुभ दिन आ पहुंचा। दोपहर ढलते ही बारात ने गांव में प्रवेश किया। घोड़ी पर दूल्हा, साथ में बैंड बाजा और पीछे ढेर सारे बाराती। गांव की औरतें छतों पर से कलश की थालियां लेकर मंगल गीत गा रही थीं। बच्चे आतिशबाजी छोड़ छोड़कर बारात का उत्साह बढ़ा रहे थे। जैसे ही बाराती जनवासे पहुंचे, उनके लिए ऐसा इंतजाम देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। 70 बाराती और 70 व्यंजन, यह तो कोई साधारण बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हर थाली में शुद्ध देसी घी, मेवे और खास तौर से तैयार किया गया स्पेशल मूंग का हलवा। अलग से 12 प्रकार की मिठाइयाँ, जिनमें से कुछ तो बारातियों ने पहली बार देखी। रात भर खाने पीने का इंतजाम, खाना ही नहीं ठहरने की भी ऐसी व्यवस्था थी कि लगता था मानो गांव में नहीं 5 सितारा होटल में आ गए हों। 70 मुलायम बिस्तर, हर एक के साथ टेबल फैन, हर 2 बिस्तरों के बीच रखा गया 5 फुटा कूलर, नहाने के लिए खुशबूदार साबुन और एक सफेद मुलायम तौलिया। बारातियों की पहली प्रतिक्रिया, पहली नजर में बाराती बड़े खुश हुए। कोई मिठाइयाँ चख रहा था, कोई बिस्तर पर लेट लेट कर आराम ले रहा था। बच्चे तो कूलर के सामने मुंह लगाए बैठे थे, मानो ठंडी हवा पी रहे हों। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, बारातियों का असली रंग सामने आने लगा। दरअसल कुछ लोगों की आदत ही होती है कमी निकालना, शिकायतों की बौछार। समझी जी, यह तो घोर बेइज्जती हो गई। इतनी तैयारी करके हमें नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? अरे जैसे हमने कभी देसी घी और मेवा नहीं खाया हो। खिला खिलाकर पेट खराब कर दिया, अब दवाई कौन देगा क्या? हम लोगों ने कभी खुशबू वाला साबुन नहीं लगाया, नहाने में ही आधा घंटा लग गया। इतना मुलायम बिस्तर डाल दिया कि पीठ ही दुखने लगी। घर वाले सूती बिस्तर अच्छे थे जब पंखा लगाया था, तो कूलर क्यों लगाया? रात भर खटर पटर से कान पक गए। खाना इतना गर्म था कि मुंह ही जल गया, थोड़ी देर ठंडा कर परोसते। इतने मुलायम तौलिए से तो बच्चे का बदन पोंछा जाता है, हमारे लिए तो मोटा तौलिया चाहिए था। चांदी का सिक्का और 501 रुपये देकर सोच रहे हैं बड़ा उपकार किया है, यह तो पैसा दिखाना हुआ। अब सिक्का तो दे ही दिया था, अगर एक सफारी सूट और दे देते तो इज्जत रह जाती। सब्सक्राइब करें। गांव वालों की प्रतिक्रिया, गांव के लोग यह सब सुनकर हैरान रह गए। जो लोग सुबह तक वाह वाह कर रहे थे, वही रात ढलते ही आलोचना की मशीन बन गए। कोई मजाक में कह रहा था, बारातियों को तो बस बहाना चाहिए, चाहे दूध में चीनी डालो या मिश्री, इन्हें लगेगा फीका है। कोई दूसरा बोला, जिन्हें खुश होना था वो तो पहली रोटी पर ही हो गए, पर जिन्हें कमी निकालनी है वो सोने की थाली में भी दरार ढूंढ लेंगे। दूल्हे की मुस्कान। इस सब हंगामे के बीच दूल्हा चुपचाप मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि उसके ससुराल ने जी जान लगाकर बारात की सेवा की है। उसके लिए मायने यह नहीं था कि बाराती खुश हुए या नाराज, बल्कि यह था कि उसके समधी ने अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखी।
असली मोरल सुबह जब विदाई का समय आया तो चौधरी नंदाराम थोड़ा मायूस दिखे। उनके मित्र ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चौधरी चिंता मत करियो। दुनिया में चाहे तू दूध पिला दे या अमृत, कुछ लोग बोलेंगे कि कम मीठा है। तूने अपना फर्ज निभाया है, अब बाकी उनके मुंह की खटास है। संदेश इस घटना से यही समझ आता है कि चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, कितनी भी लगन और मेहनत से व्यवस्था कर लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आलोचना करने में ही आनंद आता है। उनकी बातों से परेशान होने के बजाय हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि हमने अपनी पूरी कोशिश की। संसार की जुबान बंद नहीं हो सकती, पर अपने मन की शांति जरूर बचाई जा सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।